आपकी मामा को इंटरनेशनल एनजीओ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट मिल गई है। Really? Oh my God, Mom! Congratulations! I'm so happy for you. थैंक यू बेटा। मैं तुम्हें ऐसी जगह लाके छोड़ूंगी आमिर, ना तुम जीने में रहोगे ना मरने में। सुबह दवाई नहीं खा के गए थे ना, इसलिए तबीयत ज्यादा खराब हुई है। थक गया हूँ मैं, ये सड़ी सड़ी दवाइयाँ खा के मैं नहीं खा रहा। भाई दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगी? दवाइयों से अब कुछ नहीं होता, बस टाइम हो गया पूरा। क्यों फजूल बातें करके मेरा दिल जला रहे हो? अच्छा बाबा मत जलाओ, रख दो, खा लूंगा मैं। मैंने तो पहले ही मना किया था कि आपस से बात नहीं करनी, मगर तुम्हें ही जिद चढ़ी हुई थी। फिर कहानी शुरू कर दी तुमने। हमने जो कुछ किया नेक नियति से किया था ना। अच्छा चलो अब खत्म करो इस किस्से को यार। मैं तो छोड़ दूं, मगर आपा ये बात दिल में लेके बैठ गई हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो पूछा तक नहीं है उन्होंने। अभी गुस्से में है वो, गुस्सा ठीक हो जाएगा तो खुद भी ठीक हो जाएंगी। उनका गुस्सा भी ना, एक फोन करके पता तो कर सकती थी। तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो यार। अच्छा, अब ज्यादा बोलो नहीं, आराम से लेट जाओ। मैं बोल रहा हूँ, बोल दो तुम रही हो, सुन रहा हूँ बेचारा आराम से बैठ के। अच्छा, मैं सर दबा देती हूँ। नहीं भाभी मुझे लेटने दो, खुद ही सही हो जाएगा सर में दर्द। आओ आमिर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डैडी आप आज बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे। हाँ बात ही कुछ ऐसी। शरिया भाई आपने बुलाया? हाँ फरहान आओ बैठो। अंकल लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डैड ने आपको और मुझे दोनों को साथ ही बुलाया। बात कुछ ऐसी ही है। फरहान तुम्हारा इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? अरे तो शरिया भाई ये तो बहुत बड़ा टेंडर है, ये अगर पास हो गया तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। तो मुझे तुम दोनों को इन्फॉर्म करना है कि हमें ये टेंडर मिल चुका है। What? Well, Dad, it's a great news. शरिया भाई ये कब हुआ? अरे भाई तुम पर इतनी जिम्मेदारियां थी तो मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को मैं खुद हैंडल करूं और तुम दोनों को सरप्राइज दूं। Well, I must say, Dad, what a great surprise. बिल्कुल, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। भाई एक न्यूज तो ये थी, लेकिन एक दूसरी न्यूज भी है मेरे पास। मैं ये प्रोजेक्ट उसको देना चाहता हूं जिस पे मुझे पूरा यकीन है। ये फॉर यू। Dad, I'm really shocked. भाई आमिर तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। अब तुमने कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डील करना है। भाई तुम्हारी पढ़ाई के दौरान फरहान ने सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई थी, अब सब की सब जिम्मेदारियां तुम्हें खुद संभालनी है। Dad, you just don't worry. I will never let you down. I promise. I trust you, my son. अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम फरहान से या मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्यों फरहान? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आमिर तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें दिन रात मेहनत करना होगी। Dad, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। I will work hard for this. I know. अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ले। अरे तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। इनकी बेटी बड़ी सुघड़ सलीकामंद है, ये भी इसने खुद बेक किया है, बड़ा अच्छा बनाती है ये। हाँ आपका बेटा नहीं आया अभी तक? जी बस आने ही वाला है, मैं आती हूँ 1 मिनट अभी। बुआ लड़की की शक्ल कोई खास नहीं है, उम्र भी बड़ी लग रही है। अरे तुम इनका बेटा देखोगी ना फिर फैसला करना, तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। तुमने मुझे कनाडा के टेंडर के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। क्या मतलब मालूम नहीं था? हर मीटिंग में होती हो तुम, सब कुछ तुम्हें मालूम होता है, तो फिर ये कैसे मालूम नहीं था? देखो फरहान, जो भी बात होती है मैं तुम्हें फौरन बताती हूँ। मुझे वाकई में इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। नहीं मालूम या बताना नहीं चाह रही थी? तुम मुझ पर शक कर रहे हो फरहान। शक ना करूं तो और क्या करूं मैं? हमेशा से इंतजार में था मैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगे,
और जब फाइनली एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने लगा तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हाथ से निकल गया वो। इसमें मेरा क्या कसूर? रमशा, मैंने तुमसे कहा था हर प्रोजेक्ट, हर टेंडर के बारे में मुझे शहरियार से पहले पता होना चाहिए। जानती हो, अच्छा खासा फायदा हो सकता था मुझे इस प्रोजेक्ट से, लेकिन तुम्हारी वजह से वो आमिर के हाथ में चला गया। देखो फरहान, मैं अपने घर के हालात की वजह से पहले ही बहुत परेशान। रमशा, मेरी बात अच्छी तरह से सुनो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे लगता है तुम्हें अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। बेवकूफ लड़की की वजह से सारा काम खराब हो गया। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इतने सालों की मेहनत सारी जाया जाएगी और खाली हाथ मलता रह जाऊंगा मैं। नो नो वे, नहीं हो सकता। कुछ करता हूं। जल्दी से यूसुफ को फोन करके पूछो तो कहाँ रह गया। अम्मी आप अच्छा नहीं करिए, यूसुफ को पता चलेगा ना, वो हंगामा खड़ा कर देगा। वो सब तुम छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। तुम बस जल्दी से उसे फोन करो, पूछो कब आ रहा है। जाओ फोन देखो कहाँ है, जल्दी करो। शुक्र यूसुफ तुम आ गए। क्यों, क्या वो सब खैरियत? हाँ बेटा, सब खैरियत है। वो अचानक से बुआ कुछ रिश्ते वालों को लेकर आई है। रिदा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस तुम चलकर उनसे मिल लो। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी आप मुझे पहले फोन कर देती, मैं आ जाता। अरे नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम चलो, वो लोग बहुत देर से आए हुए, बस जाने वाले हैं। हाँ चलें चलें। हाँ। वालेकुम सलाम। लो भाई, यूसुफ बेटा भी आ गया। वालेकुम सलाम, जीता रहे। बेटा क्या काम करते हैं आप? मेरे बेटे ने मास्टर्स किया है, अभी नई नई नौकरी लगी है। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत मेहनती है, आप देखिएगा बहुत तरक्की करेगा। बड़ा ही नेक बच्चा है और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करेगा, तुम देख लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सेकंड, मैं भी आया, ठीक है? लेना आप। जी जी, पूछते रहे, आप भी लीजिए। बुआ आज तुम क्यों तकल्लुफ कर रही हो, खाओ तुम भी, ये लो। अरे इनके घर से भी खा के निकली थी ना। अरे तो खा लो। और सुंबुल, कहाँ जा रही? तुम्हें इससे मतलब? मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ। देखो सुंबुल, जो होना था वो हो चुका, अब खत्म करो इस बात को। मुझे तुमसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आमिर की मंगनी हो चुकी है और वो इस मंगनी से बहुत खुश है। तुम भी तो यही चाहती हो कि हमारे बच्चे खुश रहें। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मंगनी आमिर पर मुसल्लत कर देगी। गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, बाकी डिसीजन आमिर का अपना है। व्हाटएवर, अपनी सफाइयां मत दो।
हया आपी नूर आपी आई है। नूर आई है? हाँ जी, और अम्मी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। लेकिन नूर क्यों आई है? है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे फोन से एकदम परेशान हो गया था यार। तो अब तुम मेरी कॉल से परेशान भी होते हो? अरे यार ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम्हारी आवाज में इतनी परेशानी थी इसलिए मैं घबरा गया था। फौरन आया हूँ तुम्हारे पास, वरना इस वक्त घर पे मेहमान आए हुए हैं यार। मेहमान क्यों? यार वो रिदा बाजी को कुछ औरतें देखने आई हैं। बस दुआ करो कि किसी अच्छी जगह रिदा बाजी की शादी हो जाए, तो बस फिर मैं अम्मी से कहूंगा कि तुम्हें भी घर ले। तुम्हें मालूम है कभी कभार मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी बन गई हो। पहले तो मुझे लगता था कि मैं ही एक पागल हूं जो टूटकर तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। बोलो, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो ना जितना मैं तुमसे करता हूँ? यूसुफ अंदर चलते हैं। एक तो इस लड़की का मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या शौक है तुम्हें घर में बंद रहने का। और ये क्या सस्ते डिजाइनर्स को पढ़ रही हो तुम? इससे अच्छे तो कपड़े मैं बना दूं। तो क्या करूं मैं? देखिए अभी मंगनी हुई है आपकी, तो जरा अपने होने वाले शौहर के साथ घूमिए फिरिए, लाइफ का मजा लीजिए। बहुत बदतमीज हो गए हो। इसमें बदतमीजी की क्या बात है भाई? भाई अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कह दो, मैं बात कर लेता हूँ उससे, कोई डेट फिक्स कराऊं तुम्हारी। हमाद के बच्चे, सुधर जाओ। ये सही है, बीबी का कुछ पता नहीं है, बच्चे पहले करा दिए तुमने। अच्छा, बड़ी जल्दी है शादी की। कहो तो बात करूं पापा से? कोई जरूरत नहीं है बात करने की, आपकी मंगनी हो गई ना, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे, बस मैं इसी बलून में रहना चाहता हूँ। हया आपी नूर आपी आई है। नूर आई है? हाँ जी, और अम्मी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। लेकिन नूर क्यों आई है? आपकी तबीयत का पूछने के लिए आई हैं? तो सबा एक काम करो, जाके बोल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं सो रही हूँ। क्या हो गया हया आपी? मैं ऐसे कैसे जाकर मना कर दूँ? मेरे वाकई सर में दर्द है, उसको जाके सिर्फ ये बोलो मैं सो रही हूँ, मैं नहीं आ सकती बाहर। अच्छा, तो अभी यूसुफ भाई से बात करते हुए तो आपके सर में दर्द नहीं हो रहा था? सबा तुम बहस क्यों करती हो? जब तुम्हें जो कह दिया जाके वो कर लो। ठीक है, मैं अम्मी को जाके कह देती हूँ कि आपने आने से मना कर दिया। हाँ ठीक है, जाओ। एक बात बताओ, वैसे तुम खुश हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे क्यूपिड का तीर सीधा जाके तुम्हारे दिल पे लगा। आई एम हैप्पी नाउ। गुड, मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे तुम अपने लिए दूसरी कॉफी बना लेना क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। जी देख रही हूँ मैं। How was your day? क्या किया पूरा दिन? कुछ नहीं किया, क्या करना। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ऐसे कैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है? हमें बता के थोड़ी खराब होती है। तुम्हें पता है मैं यूनिवर्सिटी में कितना बोर हो गई हूँ। अब तुम ही सिर्फ मेरी दोस्त हो, तो प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। बस मुझे तुम्हें इतनी बातें बतानी है, इतनी बातें बतानी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। नूर बेटा, तुम ही इसे समझाओ, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, ना खाना खाती है ना दवा पीती है, पता नहीं क्या जिद पकड़ ली है इसने। सांटिया फिक्र नहीं करें, मैं इसे समझाती हूँ। क्या है? हाँ, क्यों कर रही हो ऐसे? हम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। जी आंटी। तुम ठीक हो ना? परेशान लग रही हो, मूड भी ऑफ है। नहीं ठीक जा रही हो। एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डैड। जी बस आप ड्राइवर को हया के घर भेज दें, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। ड्राइवर छोड़ के चला गया? ड्राइवर नहीं आया था, आमिर भाई आए थे। आमिर आया था? मुझे यहाँ पे छोड़ के खुद डेट पे चले गए हैं फिजा के साथ। बट यू नो व्हाट, जब से उनकी एंगेजमेंट हुई है वो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि मैं उन्हें देखती हूँ तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। इसलिए मुझे पता था आप फिजा के पास गए हैं तो देर से आएंगे, तो मैंने ड्राइवर को यहाँ ही बुला लिया।
रुको मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाती हूँ। नहीं छोड़ो, अब ये बताओ यूनिवर्सिटी ठीक जा रही है? एक सेकेंड, तुमने मिस भी किया था, ये देखो। नाइस। अच्छी है ना? फिजा, तुम जानती हो कि लंदन में यू सी एवरी काइंड ऑफ वुमेन, हर तरह की लड़कियां आप देखते हैं, लेकिन जो शर्म जो झिझक यहाँ की लड़कियों में होती है उसकी बात ही कुछ और डिफरेंट है, बहुत फैसिनेटिंग है, बट इट्स गुड। ये कलर सूट करता है तुम पर। थैंक्स। नहीं यार, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुमने ये बताओ कि तुम लोग मेरे घर का रास्ता आज कैसे भूल गए? भाई सुबह से 4 फोन कॉल्स कर चुकी हूँ, तुम हो कि कोई रिप्लाई ही नहीं करती। सोचा घर आकर ही अफसोस कर लूं। अफसोस? किस बात का अफसोस? तुम्हें पता नहीं है कि मिसेस शौकत ने तुम्हारी पार्टी का टिकट कैंसिल कर दिया है? What? How's it? बहुत अच्छी है। She's so adorable. माशाल्लाह। तुम्हें बच्चे पसंद है? बच्चे किसको नहीं पसंद होते? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो डिसाइड हो, एक नहीं अब हमारे 4 से 5 बच्चे होंगे। अरे क्या हुआ? डरो नहीं, चिल करो। I was just joking. बच्चे 2 ही अच्छे हैं ना, नो दैट। आइसक्रीम खाओ। हाँ। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब सुंबुल, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है शायद, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सच है सुंबुल कि मिसेस शौकत ने तुम्हारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट का टिकट कैंसिल कर दिया है। जाहिर सी बात है, तुमने उनकी बेटी की बदनामी भी तो कितनी की थी। वो औरत ही कैसे कर सकती है? How can she do that? I'll see her. हेलो जी, सामिक सुंबुल बात कर रही। सर ये सब कंप्लीट हो गया है। That's good. ठीक है, काफी देर हो गई, आप लोग जाएं। Okay. जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आमिर, अभी तक गए नहीं तुम? नहीं अंकल, बस थोड़ा सा काम रहता है, वो करके जाऊंगा। हाँ तो सुबह कर लेना, काफी लेट हो गया। नहीं अंकल, डैड ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है, मैं प्रूव करूंगा कि उनका फैसला सही था। आप चलें, मैं बस काम खत्म करके आपके बीच आया। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी अंकल, ठीक है। थैंक गॉड एक तो हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। हया, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, यहीं पे। ठीक हो? श्योर? चुप चुप लग रही हो। हया, आर यू श्योर ठीक हो? हाँ। एक तो तुम इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई हो, उसके बाद मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही। नूर, जब कोई बात ही नहीं है करने को, तुमसे क्या बात करूं? I'm sorry, I think तुम्हें बुरा लग गया। ऐसी बात नहीं नूर। यार एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द है आज, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। देखा, मुझे पता था। ऐसे करो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्यों? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, आ जाओ। मैं चली जाऊंगी नूर। इससे पहले हया कि तुम किसी को मार दो या गुस्सा कर लो, चलो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ। चलो। ना तुम फिजा को इस घर में बहू बनाकर लाते हो, ना मेरा करियर बर्बाद होता। फिजा को बीच में मत घसीटो। मैं बीच में ला रही हूँ?
वो बीच में आ गई है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी शहरियार। For God's sake, just shut up. You shut up. Stop it. दिल इश्क़